प्रकृति और पुरुष जिसकी चर्चा हम सत्संग में करते हैं, इसकी पूर्ण रचना और पूर्ण इसका सत्य और हर प्रकार की शक्ति ये हमारे भीतर ही वास करती है। एक और अनेक भी हमारे भीतर है। देखो शरीर की रचना किस प्रकार की गई है। हमारे शरीर की रचना पिंड, अंड और ब्रह्मांड 3 भाग में है। पिंड प्रकृति का भाग है, वो द्वैत में है, अनेकता में है। अंड हमारी बिरकुटी से लेकर टॉप ऑफ त्रिकुटी तक अंड का भाग है, वो सूक्ष्म स्थिति में है, जिसमें प्रकृति भी है
और आत्म तत्व भी है मिश्रण। और तीसरा आता है सत्यलोक ब्रह्मांड, जहाँ ये सब कुछ नीचे छूट जाता है, वहाँ केवल एक रह जाता है, सत्य। सत्संग में अभी आपके समक्ष चर्चा हुई, तो एकांत में हम जाएंगे कैसे? मन, बुद्धि, दिमाग, इंद्रियां, सोच, विचार, ये तो हमारे साथ ही है। जब जहाँ हम जाएंगे ये वहाँ जाएगा। हम आश्रम में रहें तब भी रहेगा, हम घर में जाएंगे तब भी रहे। शरीर को लाग तो नहीं कर पाओगे ना। जंगल में जाएंगे ये वहाँ भी रहेंगे। इसलिए बड़ा स्पष्ट रूप से बताया गया है और चर्चा में भी आया है। इस योग्य बनने के लिए हमें ओम नाम का उच्चारण करना है और अपनी श्वास को लंबी क्रिया में छोड़ते हुए अपने अंदर की मैल धोनी है। उच्चारण कहाँ से होगा? मुख से। तो मैल कहाँ है? पिंड में। तो जब ये सोहंग में चले जाते हैं हम ओम के बाद, यहाँ मैं और वो एक हो जाते हैं, तो वहाँ से जो पिंड का भाग है वो स्थूल से टूटता है और सूक्ष्म में जुड़ जाता है। लेकिन वो हमारे 9th गेट तक, जो 9वां द्वार है, वहाँ तक हमारा साथ करता है। हर एक का जो भी इस यात्रा में बढ़ रहा है आगे। और जब वो 9th सहस्रार के ऊपर टॉप ऑफ त्रिकुटी है, जो ये वाला पोर्शन, जब इंसान यहाँ अपनी ऊर्जा को ले जाता है, इसके नीचे 5 कर्म इंद्रियाँ, 5 ज्ञान इंद्रियाँ, दिमाग, मन, बुद्धि, सोच, विचार, प्लानिंग, ये हमेशा द्वंद्व में रहती है। ऐसे करूं, वैसे करूं। तो इसके ऊपर जो बॉर्डर लाइन है, जब हम उसको क्रॉस कर जाएं, जिसको 10वां द्वार कहते हैं, जब वहां चले जाएं तो एक फिर छूट गए, एकांत। फिर आप आश्रम में रहो, घर में रहो, जंगल में रहो, बाजार में रहो, गलियों में रहो, तब एकांत में आप उस एकांत में जाने की आवश्यकता है। तो इसलिए मेरा कहने का भाव ये है कि यात्रा स्थूल में तो इतनी कठिन नहीं है, सूक्ष्म में कठिन है। तो इस यात्रा को तय करने के लिए एकांत में जाना जो है, देखो हमारा जो शरीर है वृक्ष की तरह है, जिसको उल्टा वृक्ष का है, जिसकी जड़ें ऊपर है, शाखाएं नीचे हैं। लेकिन आम जो वृक्ष हैं संसार में, उसकी जड़ें नीचे हैं, उसको ऊपर फल लगते हैं। लेकिन जब आप वृक्ष के टॉप पर चले जाओ, ये मैं आपको संसार में एक वृक्ष की छोटी सी बात बता रहा हूँ। वृक्ष के टॉप पर फल लगता है क्या? कभी नहीं। फल टहनियों पर लगते हैं। तो जब वृक्ष की टॉप पर परिंदा बैठेगा, वहाँ एक ही बैठ सकता है, 2 नहीं। इसी तरह से अगर संसार में जो माया है उसके टॉप पर भी एक ही बैठ सकता है, लेकिन मिलता कुछ नहीं उसको भी वहाँ भी। लेकिन जब हम अपने भीतर से सत्यलोक में टॉप पर बैठ जाते हैं, तो वहाँ नथिंगनेस, जिसकी अभी चर्चा में आया आपके समक्ष, कोरा कागज। फिर उस कोरे कागज पर लिखने के लिए फिर आपको रिवर्स प्रकृति में वाणी को लाना पड़ेगा, नहीं तो वहाँ कोरा ही रहता है, जिसको परमानंद की स्थिति कहते हैं।
तो संसार में ऊर्जा एक, आत्मा परमात्मा। आत्मा इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ परमात्मा, पारब्रह्म, ब्रह्म और पारब्रह्म। तो जो पार्ट एंड पार्सल है, करैक्टर उसका भी वही है, गुण उसका भी वही है जो पारब्रह्म का है, लेकिन वो लिपटा हुआ है, लिपटा हुआ। जब तक हम अपने इर्द गिर्द जो लिपटा हुआ माल है उसको काटते हुए ताप पर सत्य लोक में जाकर नहीं ठहर पाएंगे, जिसके लिए मैंने मेंशन किया हुआ है कम से कम 10 साल, कम से कम 10 साल। एक अगर जीव आत्मा वहाँ रह जाती है तो वो पूर्ण सत्य हो जाता है। बाकी प्रकृति तो हमेशा द्वैत में रहेगी। क्यों? जीवन और मृत्यु दो है ना, जहाँ हमेशा दो ही हैं। जीवन है तो मृत्यु है, मृत्यु है तो जीवन है। पहले मृत्यु है फिर जीवन है, पहले मृत्यु फिर जीवन। आपका कोई भी प्रश्न होगा उसका पहले उत्तर होगा तो प्रश्न उठेगा, नहीं तो प्रश्न ही नहीं उठ सकता है। अगर उत्तर नहीं है तो प्रश्न नहीं होगा। और जिस दिन प्रश्न और उत्तर दोनों लय हो जाते हैं फिर एकांत में चले जाते हैं। यात्रा लंबी है, कठिन भी है। बताया गया धैर्य नहीं खोना है, शांति रखनी है, ठहराव में रहना है, संसार को जूझना है। और फिर आनंद अपने आप को मिलता है। हम कहते हैं कि कर्म करो और फल की चिंता छोड़ दो। फल मिलेगा ही मिलेगा, आप चिंता करो या ना करो, आउटकम विल कम। जो आप करोगे, जो बीज लगाओगे उसका आउटकम आएगा। अगर पृथ्वी में जा तो फूट के बाहर आएगा, अगर उसको पर्याप्त सिस्टम ना मिला तो धरती में ही वो राख हो जाएगा। परिणाम जरूर आएगा, पॉजिटिव आए नेगेटिव आए, वो निर्भर करता है उस भूमि पर जिसमें वो बीज डाला गया है। इसलिए मैं कहता हूँ कि जिस दिन भारत की नारी और पूरे विश्व की नारी जागृत हो जाए, क्योंकि बच्चा तो उसी की कोख से पैदा होना है। तो इसलिए वो जिस दिन जागृत हो जाएगी, इस देश में पूरे विश्व में शांति, समृद्धि, भाईचारा, प्यार, जो भी भजन में आपको बताया गया, सुनाया गया कि सुख बरसा, सुख बरसाने से ऑटोमेटिक बरसता है। लोग अपना चरित्र नहीं बदलते। हजारों सत्संग, हजारों मंदिरों में पूजा, हर जगह, लेकिन द्वंद्व फिर नहीं खत्म हो रहा है। तो अगर द्वंद्व ही खत्म नहीं हुआ है, द्वैत ही खत्म नहीं हुआ, खत्म तो कुछ नहीं होता है। हमने इससे ऊपर आना है, खत्म संसार में कुछ नहीं होगा। ऊपर यहाँ 4 फुट पानी है, 4 फुट तक पानी आपको असर करेगा। 5वें फुट पर आ जाइए, 4 फुट 1 इंच ऊपर आ जाइए, पानी असर नहीं ना करेगा आपको। तो इसलिए संसार का जो सिस्टम है, जो अनेकता है, एक से अनेक और अनेक से एक, यात्रा एक से अनेक में हुई। अब आपको रिवर्स जाना था अनेक से एक में। वो जाने के लिए जो हमारे तरीके हैं वो फाइनल नहीं है, क्योंकि शिक्षा कायदे में फाइनल नहीं हो जाती है। उसके बाद दूसरी, तीसरी, चौथी, हर। और फिर आप डॉक्टर, एक आदमी पूरा डॉक्टर नहीं हो सकता है। कोई कान का डॉक्टर है, कोई हड्डियों का डॉक्टर है, कोई और किसी का डॉक्टर है। तो इसलिए विज्ञान और वैज्ञानिक
दो प्रकृति में, विज्ञान और वैज्ञानिक। जो जब आदमी विज्ञान में चला जाएगा तो वो पूर्ण हो जाएगा। जब तक वो विज्ञान का है तो किसी एक खास लाइन में है। इसी तरह से ये जो मार्ग है रूह का, सोल का, स्पिरिट का, आध्यात्मिकता का, ये एक वैज्ञानिक है। ये विज्ञान है, वैज्ञानिक नहीं, ये विज्ञान है। हम वैज्ञानिक हैं, हमने उस वैज्ञानिक से निकल के विज्ञान में जुड़ना है। जिस दिन हम साइंटिस्ट से निकल के साइंस में लीन हो जाएंगे, भौतिक साइंस की बात नहीं कर रहा हूं मैं। भौतिक साइंस में भी देखो, साइंस में कितने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी साइंस अलग अलग हैं। साइंस एक है, उसके पार्ट्स अलग हैं, लेकिन रूहानियत में साइंस अलग नहीं है। इसलिए विज्ञान, जो रूह का विज्ञान है, उसमें लीन हो जाइए। जब कबीर ने कहा राम रस पी, कहता है उसके रस में डूब जा। हमारे भीतर 5 शक्तियां हैं और एक शक्ति उनको चला रही है जो मालिक है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये 5 प्रकृति की शक्तियां हैं। उसको एक ऊर्जा चलाने वाली, जिसको हम आत्मा कहते हैं, वो चला रही है। लेकिन वो एनर्जी जब इन 5 में डिवाइड हो जाती है, और इन 5 के आगे कितनी शाखाएं हैं उनमें डिवाइड हो जाती है, अनेक स्थान पर डिवाइड हो जाती है। जब अनेक स्थानों पर डिवाइड हो जाती है तो ऊर्जा, उसमें जो शक्ति पावरफुल होगी वो उस ऊर्जा को अपनी ओर खींच लेगी। अगर आपके पॉजिटिव विचार ज़्यादा अच्छे हैं तो आप पॉजिटिवनेस में चले जाएंगे। नेगेटिव विचार आपके अंदर हैं तो नेगेटिव की ओर चले जाएंगे। न्यूट्रल है, न्यूट्रल की ओर चले जाएंगे। जैसे सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, 3 गुणों से प्रकृति चलती है आपकी। जब ये प्रकृति 3 गुणों से चलती है तो सतोगुण में आप होंगे तो आपके विचार शुद्ध होंगे, रजोगुण में होंगे तो माया भी होंगे, तमोगुण में होंगे तो प्रमाद में होंगे आप। तो जिस दिन गुणों से परे, अच्छा अगर 2 का मेल हो गया, सतोगुण रजोगुण का, बीच में अच्छा, बीच में माया मिक्स, ये आप भी हो जाएंगे। अगर रजोगुण तमोगुण जुड़ गया तो वो भी हो जाएंगे। इसलिए जो गुणात्मक प्रकृति है वो गुणों को नहीं छोड़ेगी, कभी भी नहीं छोड़ेगी, ना उसने छोड़ना है। इसलिए यात्रा शुरू की है। जब तक मंजिल एकांत में आप नहीं जाते हो तब तक आनंद नहीं आएगा। तब तक इतने भी हमारे साथ, जब हमने एकांत में जाना है तो फिर सब कुछ नीचे रह जाएगा। देखो एकांत में जाने का मैंने बताया, जब हम टॉप में आएंगे तो एकांत में, तो बाकी वाला भाग नीचे रह जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि वो खत्म हो गया, वो वहाँ ही है। आप रिवर्स आओगे फिर वो एक्टिवेट हो जाएगा। जब ऊर्जा रिवर्स आएगी नीचे, वो एक्टिवेट अपने आप हो जाएगा। जैसे पौधे की जड़ें हैं और वो सूख रहा है तो पानी उसको मिलेगा, हरा हो जाएगा ना। इसलिए कोशिश करना फर्ज है। लेकिन जब हम एकांत में चले जाते हैं तो ऑटोमेटिक सिस्टम बन जाता है। एक फकीर था, उसके पास एक व्यक्ति चला गया। उसने कहा भाई एक हाथ से ताली बजाओ। फकीर ने कहा शिष्य को एक हाथ से ताली बजाओ। पहले उसने दोनों हाथ से बुझवाई उससे ताली, तो बज गई। उसने कहा अब एक हाथ से बजाओ। कहता है एक हाथ से कैसे बजाऊं? उसने दीवार के साथ हाथ मारा तो कहता है एक हाथ से बजा रहा हूँ। उसने कहा
तुम्हारा एक हाथ है लेकिन दूसरा हाथ तो तुमने दीवार बनाई। फिर टेबल पर उसने कहा दूसरा हाथ तुमने टेबल बजाया। तो उसने कहा कि जिस दिन तुम एक हाथ से ताली बजा लोगे उस दिन तुम्हें समझ आ जाएगी मैं कौन हूँ। जिस दिन आप भी जितने यहाँ बैठे हुए हैं एक हाथ से ताली बजाना सीख जाओगे, समझ आ जाएगी, तो उसने समझा तुम कौन हो। तो एक हाथ से ताली का अर्थ क्या है? आहत ध्वनि, ओम आहत, अनाहत, अनाहत नाद ध्वनि। वो ये अभ्यास है वो बिना अभ्यास के चलती है। जिस दिन बिना अभ्यास के आपके अंदर अनाहत नाद ध्वनि चलेगी, समझ आ जाएगी, फिर आपको ना तो किसी ग्रंथ की सहारा लेना पड़ेगा क्योंकि भीतर का ग्रंथ खुल गया। और वो बिरकुटी के ऊपर देखो, ये हमारा ये है ना बिरकुटी, तो वो ये हमारी त्रिकुटी है, इसके नीचे है ही नहीं वो, इसके नीचे वो कभी कभी सुनाई देगी आपको, आएगी बंद हो जाएगी, लेकिन वो रेगुलर तभी सुनाई देगी जब वो नायन द्वार से आगे अनाहत नाद ध्वनि है, वहाँ आप चले जाएंगे तो अलग नहीं। लेकिन उसका ये अर्थ नहीं कि आपको अगर नहीं सुनाई दे रही है तो आपका ज्ञान कोई कम हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। जहाँ आपका ध्यान, समाधि, कंसंट्रेशन कम कुछ नहीं होता है, लेकिन केवल आपको सतर्क रह के आगे की ओर बढ़ना है। तो बाकी संसार की चकाचौंध का पूरा मजा लेना चाहिए। मैं नहीं कहूँगा मत लो, संसार की चकाचौंध जिसमें जो आपको अच्छा लगता है, पाबंदी कोई नहीं, उसका एंजॉय कीजिए, लेकिन ऐसा नहीं कीजिए। मैंने कहा कि वृक्ष के टॉप पर कोई फल नहीं है, नीचे टहनियों पर फल हैं, लेकिन ये जो वृक्ष है मानव देह, इसके ऊपर अनेकों फल हैं। किसी टहनी पर रुक कर किसी फल में न फंस जाना। आपने भीतर की मूलाधार से लेकर बिरकुटी तक, बिरकुटी से लेकर टॉप ऑफ त्रिकुटी तक कहीं भी रुकने की ज़रूरत नहीं है। जब तुम सतलोक में चले जाओगे तो ऑटोमेटिक ये जितना भी सिस्टम है आपके काबू में होगा, फिर आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, जो होना है होने दो। फिर कहते हैं ओमनी प्रेजेंट, ओमनी पेशेंस। तो इसलिए कण कण में जब आप बात करते हैं, ऐसे किताबों से रटकर कण कण की बात सच्ची नहीं है। जिस दिन स्वयं तुम कण कण में पाँव के अंगूठे से लेकर सिर की चोटी तक आपने आपको पूर्णता यात्रा करके जान लोगे, फिर कण कण में भगवान कह लो, परमात्मा कह लो, वो आपकी इच्छा है। नाम कुछ भी दे दो, नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऊर्जा एक है, नाम कितने भी दे लो, ऊर्जा ने एक ही कार्य करना है। हाँ, जहाँ उसको लगाओगे, एकांत में ले जाओगे तो आप एकांत में आनंद का जीवन जिएंगे, और फिर शांति और ठहराव ऑटोमेटिक आ जाता है। अच्छा क्या है, बुरा क्या है, आपको सोचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, खुद होता है। पाप पुण्य क्या है, उससे निकल जाते हो, पाप उनकी परिभाषा भी फिर खत्म हो जाती है, संसार में रहेगी। जिसने ये यात्रा की है उसकी बात कर रहा हूँ। बाकी जीवन और मृत्यु संसार में ये दोनों हैं, रहेंगे। हाँ, किसकी मृत्यु कैसे होगी कैसे नहीं होगी ये समझ आ जाती है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन समझ आने के बाद फिर हमने कायदे कानून पर चलते हुए जो अंदर से समझ आती है सतर्क रहना है, क्योंकि काल तो हर समय अपना दाव लगा रहा है। मारने वाला तो दाव को देख रहा है, वो तो 24 घंटे यहाँ है।
तो इसलिए इतना काफ़ी है, जीवन मिला है, हीरे जैसा जीवन मिला है, कंकर पत्थर मत इकट्ठे करो। या हीरे आपकी गोद में है तो फिर बाहर से कंकर पत्थर क्यों इकट्ठे करते हो? अगर बाहर से कंकर पत्थर इकट्ठे करोगे तो आपकी गोद में पड़े हुए भी हीरे कोई छीन के ले जाएगा, नहीं तो वैसे ही पड़े रह जाएंगे। जिसके लिए तुम आए हो फिर वो जान नहीं पाओगे। अगर जिसके लिए आए हो जान नहीं पाओगे तो फिर जहाँ धरती पर कितनी खरबों जीव आत्माएँ भड़क रही हैं, वही तो सबकी परेशानी का कारण बनी हुई है आज। क्योंकि यहाँ की प्रथाएं, यहाँ की मान्यताएं, यहाँ के धर्म के ठेकेदार जितने भी हैं, हिंदू ठेकेदार मुसलमान के खिलाफ, मुसलमान ठेकेदार ईसाई के खिलाफ, ईसाई जैन के खिलाफ, ऐसे खिलाफ अगर कोई इनमें एक सच बोलने वाला आ जाएगा जो सब इकट्ठे हो जाएंगे। दरिया को मरवा दिया, वो हिंदुओं में वो पलटू था काशी में, मंसूर को मुसलमानों के तथाकथित गुरु थे उन्होंने मरवा दिया। तो जब इनका सच की बात इनके आगे कहोगे, ये सच की बात लेके नहीं चल रहे हैं, ये अपनी प्रथाएं मान्यताओं में इस पूरे संसार को जाके चल रहे हैं। इसलिए ये खतरनाक हैं। लोग इनकी मान्यता को मानते हैं, आप इनके पास जाओगे ये आपकी बात को काटेंगे और फिर वहाँ हंगामा होगा, झगड़े होंगे जिसका हल कोई है ही नहीं। इसलिए ये बिल्कुल ठीक कहा कि अपने आप में रहिए, शांत रहिए, ठहराव में रहिए। अभी आपके समक्ष दो संतों ने अपनी वाणी रखी कि शांत रहिए, अपने आप में रहिए। संसार की बातें उलझन में डाल सकती है, उनसे हट के रहिए। संसार कहीं ले नहीं जाना, संसार तो घर में ही है, कोई बाहर से ढूंढने की जरूरत नहीं है आपको, घर में बैठे हुए हैं। तो इसलिए उस घर में झाड़ू लगा दीजिए ताकि वो साफ रहे। ओ